झारखंड के दुमका में 1 मार्च की रात स्पेन की महिला टूरिस्ट के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। स्पेनिश महिला के साथ कुर्माहाट में सामूहिक गैंगरेप किया गया था। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की राजधानी रांची से लगभग 300 किलोमीटर दूर हंसडीहा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्पेनिश महिला अपने पति के साथ एक तंबू में रात बिता रही थी। इस दौरान आरोपी वहां पहुंचे और उन्होंने महिला से गैंगरेप किया। दुमका जिले के हंसडीहा के कुंजी गांव में स्पेन की महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पीड़ित महिला ने अंग्रेजी में अपना लिखित बयान दिया है, जिसके आधार पर हंसडी थाना क्षेत्र में गैंगरेप का एफआईआर दर्ज हुआ है। पीड़ित विदेशी महिला ने जो आपबीती बताई है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। महिला ने एफआईआर में बताया है, जब मैं टेंट में अपने पति के साथ थी तभी 7 लोग वहां आ गए। सभी नशे में थे। 3 लड़कों ने पहले मेरे पति के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। 7:30 बजे से रात के 10 बजे तक मेरे साथ दरिंदगी होती रही। मेरे पति को बांध दिया और मेरा गैंगरेप होता रहा। वारदात के दौरान लगातार वे लात मुक्के बरसा रहे थे। मुझे लग रहा था कि आरोपी उस रात मेरी हत्या कर देंगे, लेकिन भगवान की कृपा से मैं अभी भी जिंदा हूँ। 28 साल की स्पेनिश महिला और 64 साल के उसके पति बांग्लादेश से अलग अलग बाइक पर टूर पर निकले थे। वे झारखंड के रास्ते नेपाल जा रहे थे। इस दौरान जब महिला और उसके पति रात बिताने के लिए तंबू में सो रहे थे, उस दौरान 1 मार्च की रात गैंगरेप की घटना हुई। घटना के बाद स्पेनिश महिला को सरैया हाट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पीताम्बर सिंह खैरवार ने खुद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। अगस्त के दौरान दो व्यक्ति दिखे, विदेशी नागरिक। उन लोगों ने उनको रोका और बताया कि उन लोगों के साथ कुछ घटना हुआ है। और चूँकि वो लोग इंग्लिश और स्पेनिश भाषा में मिला के बोल रहे थे, जिसको उन लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए, लेकिन देखने से लगा कि उनके साथ घटना हुआ है। तो कुछ चोट चेहरे पर दिखा, जिसके आलोक में उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट नज़दीक में है, वहाँ पर ले गए। तो डॉक्टर को उन लोगों ने बताया कि उनके साथ और जो लड़कों के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है। तो जैसे ही इसका सूचना मिला, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर गए और उन लोगों से पूछताछ किया। और जैसा उन लोगों घटनास्थल और बाकी चीज़ों को वो बताए, और हम लोग में तुरंत टीम वर्क करके टीम बनाए और छापेमारी किया। और उनके द्वारा भी कुछ क्लू बताया गया था कि जिसके आधार पर हम लोग उन अभियुक्तों के तक पहुंच पाए और उनकी गिरफ्तारी हुई। पहले उनसे पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फलतः उनको गिरफ्तार किया गया है और जो भी उसमें शामिल और लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। एसपी के मुताबिक अपराध में शामिल 7 लोगों में से 3 को जेल भेज दिया गया है और 4 को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य 4 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इस बीच पुलिस दिल्ली में स्पेन के दूतावास के संपर्क में भी है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने वारदात को लेकर राज्य सरकार को घेरा। इस राज्य के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है कि इस प्रकार से कोई विदेशी पर्यटक के रूप में इस प्रदेश में आते हैं और वहां इस प्रकार की घटना घटती है, तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये राज्य के गिरती हुई कानून व्यवस्था के ऊपर एक माथे पर कलंक है उसका, किस प्रकार की कानून व्यवस्था है कि विदेशी भी आने वाले वो सुरक्षित नहीं है। और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को कठोरता से इस पर कार्रवाई करना चाहिए और राज्य सरकार को भी विशेष पड़ताल करते हुए इस पूरे प्रकरण का जानकारी लेकर के और ऐसे जो अराजक तत्व है, जिन लोगों ने इस राज्य के माथे पर कलंक दिया है, उस पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने भी पीड़िता से मुलाकात की। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इससे झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति उजागर हो गई है। अपराध में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस बीच 4 आरोपियों की तलाश के साथ ही रविवार को 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसआईटी की छापेमारी भी जारी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।